आज मैं आपके लिए एक ऐसी PHP की स्क्रिप्ट लेके आया हूँ जिसका यूज़ करके आप अपनी खुद की एक एनिम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और जो लोग सोच के आए हैं ये स्क्रिप्ट एकदम फ्री है तो ये वीडियो आप स्किप करके जा सकते हैं। ये स्क्रिप्ट एक पेड स्क्रिप्ट है जिसका यूज़ करके हम अपनी एनिम स्क्रिप्ट आज बनाएंगे। एंड ये स्क्रिप्ट किस तरह से वर्क करती है एंड इस स्क्रिप्ट पर हम कैसे अपनी एड्स वगैरह लगा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, और साथ ही इस तरह की वेबसाइट अगर हम बनाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पे हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी इस नीचे आ रहे लाल बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के साथ मिलते एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सकनो में। तो अभी आप जो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है जिसका नाम है shahidanim.com। एंड अगर इस वेबसाइट की हम बात करें तो इस पर मैं सिमिलर वेब से आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ। इस पर जो ट्रैफिक है 23.3 के मंथली विजिट्स है, लेकिन इसका बाउंस रेट 96.2 है क्योंकि इस पर एड्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप खोलते हो तो एड्स वगैरह बहुत ज़्यादा शो होती हैं, तो इसकी वजह से इसका बाउंस रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। एंड ये वेबसाइट जो है ये मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट है। एंड इस स्क्रिप्ट को मैंने अगस्त में सेटअप किया था, तो अगस्त से अब तक का आप ट्रैफिक देख सकते हैं। सितंबर में इसका ट्रैफिक था 23.7 के एंड मंथली जो अक्टूबर में इसका ट्रैफिक है वो 23.3 के है। देखो 3 महीने के अंदर ही आप इतना सारा ट्रैफिक देख सकते हैं। देखो जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मंथली विजिट जो अगस्त में था उसका 1.8 के ही ट्रैफिक आया था, लेकिन जैसे ये स्क्रिप्ट काम करती रही तो सितंबर 2022 में 23.7 के मिला एंड उससे अब तक कंटिन्यू चल ही रहा है। एंड इस महीने का अब नेक्स्ट मंथ पता चलेगा कि इस महीने का ट्रैफिक कितना आया है। आई होप 23.3 के से ज़्यादा ही आएगा। एंड इसके जो कंट्री रैंक है वो इजिप्ट के अंदर ज़्यादा कंट्री रैंक इसकी दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उसमें इजिप्ट का नाम सबसे पहले पर है। ओनली इजिप्ट के अंदर इसका 31.10% का ट्रैफिक है। एंड इसके अंदर जो कनाडा है वो 8% है एंड तुनिशिया 9% है। एंड अगर इसके ट्रैफिक सोर्सेज के बारे में बात करें तो इसका जो 87.8% ट्रैफिक है वो सर्चिंग ट्रैफिक है। बोले तो एकदम यूनिक ट्रैफिक है जो इस वेबसाइट के ऊपर इसको सर्च करके आया है। तो देख सकते हैं इसके कीवर्ड्स वगैरह कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, इसका एसईओ कितना स्ट्रॉन्ग होगा। और डायरेक्ट ट्रैफिक जो कि है वो 12% है। मैंने इसमें ना तो कोई सोशल यूज किया है, ना डिस्प्ले एड्स, ईमेल रेफरेंस कुछ यूज नहीं किया है। इस पे जितना भी ट्रैफिक आया है ये सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और इस स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्क्रिप्ट में आपको कोई भी मैनुअल वर्क नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट है। इस पे जितने भी एनिम है ये सारी ऑटोमेटिकली पर डे आपकी वेबसाइट पर लिस्ट होती रहेंगी, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस स्क्रिप्ट को परचेज करना चाहते हैं तो सिंपल आप themesbot.com वेबसाइट को ओपन करेंगे, देन यहाँ पर सर्च करेंगे एनिम। देन आप यहाँ पे देख सकते हो गो एनिम स्क्रिप्ट नाम से एक स्क्रिप्ट आ रही है जो कि फुली ऑटोमेटिक है। आप इस पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। ये ओनली $59 के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है तो इस स्क्रिप्ट के ऊपर आपको 20% एडिशनल डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। एंड जिस कोड को यूज करके आप 20% डिस्काउंट में ये स्क्रिप्ट परचेज कर पाओगे। तो आप जैसे कि मेरी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर मैंने एड्स वगैरह भी ज्यादा लगाए नहीं है, खाली मैंने यहाँ पर लगाए हैं। अब यहाँ पर कुछ आप एड्स देख रहे होगे, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम यहाँ पे गूगल एड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये गूगल एडसेंस नहीं है। ये मैंने होलीगन मीडिया की एड्स यहाँ पे लगाई हुई है। एंड इस स्क्रिप्ट को आपको रन करने के लिए एक अच्छा सर्वर होना जरूरी है। एंड दोस्तों इस स्क्रिप्ट को परचेज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन फ्यूचर अपने सर्वर को सिक्योर रखना है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर की जो होस्टिंग होती है वो यूज करें, क्योंकि होस्टिंगर आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी तरह का कंटेंट उनके सर्वर पर होस्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस स्क्रिप्ट को परचेज कर लेंगे तो आपको एक फाइल मिलेगी शाहिद एनिम के नाम से। हाँ दोस्तों, मैंने अपनी ही स्क्रिप्ट का क्लोन बना के आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आपको कोई भी स्क्रिप्ट लिखने में या फिर कोई भी एड्स वगैरह डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पे शायद एनिम के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी, उसके अंदर आपकी सारी फाइल्स हैं एंड उसके अंदर एक डेटाबेस भी है। इसका डेटाबेस ओनली 175 MB का डेटाबेस है, क्योंकि उसके अंदर कम से कम आपका 1000 से भी ज़्यादा एनिम्स स्टोर्ड हैं। तो ज़्यादा डेटा है तो ज़्यादा MB की फ़ाइल है ये। देखो बहुत से केसेस में क्या होता है, जब डेटाबेस ज़्यादा होता है तो जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट नहीं होता है, या फिर उसकी कुछ जो टेबल्स होती है वो इंपोर्ट नहीं होती हैं। तो उस केस में आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना, आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को ये वाली फाइल्स देना और उनसे कहना कि इस डेटाबेस को मेरे डेटाबेस में इंस्टॉल करके दे, क्योंकि आई एम अनेबल टू इंस्टॉल दिस इन माई डेटाबेस। देन वो आपका ये इंपोर्ट कर देंगे। एंड इंपोर्ट करने के बाद आपको जो ये सारी फाइल्स हैं इनको अपने जो public_html का फोल्डर
है उसके अंदर अपलोड कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो स्टेप मैंने करे हैं, मैं सिंपल आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखो, सिंपल मैं जाऊंगा अपने फाइल मैनेजर के अंदर। आपका जो public_html वाला फोल्डर होगा उसके अंदर आपको अपनी सारी फाइल्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन अपलोड करने के बाद आपको सिंपल एक फोल्डर मिलेगा includes का, उसके अंदर जाके आपको एक फाइल मिलेगी connect.php, आपको इसको ओपन कर लेना है एंड आपका जो यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम होगा वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। एंड बस इतना करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर इसके एडमिन पैनल के बारे में बात करें तो आप शाहिद एनएम, जैसे मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको खोल के दिखाता हूँ एडमिन। अभी जो मेरे वेबसाइट के अंदर टोटल एनएम्स हैं वो 9257 एनएम्स हैं एंड इसके जो एपिसोड्स हैं वो तो 1 लाख से भी ज़्यादा हैं और टोटल यूज़र्स मेरे पास 47 हैं अभी तक। एंड इसके जो एनिम्स हैं ये सारी यहाँ पे लिस्टेड हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे इसकी बात करें तो यहाँ पे थीम का एक ऑप्शन है, इसके अंदर हम एडिट थीम कर सकते हैं, लोगो अपडेट कर सकते हैं, फेविकॉन डाल सकते हैं, साइट का मेन कलर, बैकग्राउंड कलर, पेजिनेशन लिमिट, नंबर ऑफ सिमिलर मूवीज़ एंड कमेंट्स में राइट स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे अपना कस्टम ऐड CSS यूज़ कर सकते हैं, ऐड कस्टम JS भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सेटिंग्स का। सेटिंग्स के अंदर आपका जनरल है जिसके अंदर आपके साइट का टाइटल है, साइट कीवर्ड्स हैं एंड टैगलाइन, डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। आपको देखो ये सारा डेटा ऐसा ही मिलेगा, सिंपल आपको अपना जो टाइटल वगैरह है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह डाले हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स कोड डाल रखा है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड आगे आता है SEO सेटिंग्स। यहाँ पे सिंपल देखो एनएम के जो कीवर्ड्स हैं मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाल रखे हैं, आप चाहें तो इनको ऐसे ही रहने दें या फिर आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो एपिसोड्स के कीवर्ड्स हैं यहाँ पे देखो एपिसोड को डिस्क्रिप्शंस हैं। आगे बात करें तो एड्स की सेटिंग्स हैं, आप यहाँ पे एड्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं। एंड नीचे जो ऑप्शन आता है वो फुटर का ऑप्शन है, फुटर में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये चीज़ें एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेन्यू का ऑप्शन, तो यहाँ पे कंप्लीट मेरा मेन्यू है, ये कुछ HTML में लिखा हुआ मेन्यू है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी एक लास्ट चीज़ रह जाती है कि हमें इसका क्रॉन जॉब सेट करना है। क्रॉन जॉब हमारा रन होता रहेगा बैकएंड में, जिससे हमारी एनिम और एपिसोड ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पर आती रहेंगी एंड लिस्ट होती रहेंगी। तो क्रॉन जॉब सेट करने के लिए आपको अपने होस्टिंगर के अंदर यहाँ पे सर्च करना है क्रॉन। जैसे आपने क्रॉन लिखा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया क्रॉन जॉब्स के नाम से, तो इसको ओपन कर लेना। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद मैंने देखो यहाँ पे अपना क्रॉन जॉब सेट किया हुआ है, एक तो एपिसोड्स के नाम से सेट किया हुआ है, एक सेट किया हुआ है एनएम के नाम से। तो आपको देखो ये दोनों कोड यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। एक्चुअली मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करा दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो ये कोड है ही, वहां से आप देख के डाल सकते हैं। बाकी आपको देखो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो यहाँ पे टाइमिंग इस तरह से सेट करनी है कि 00 एंड 3 बार यहाँ पे स्टार आपको मिले। इतना करने के बाद आपकी जो कंप्लीटली स्क्रिप्ट होगी वो सेटअप हो जाएगी। और अगर स्क्रिप्ट के इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आती है तो डोंट वरी, ये स्क्रिप्ट हम आपके फ्री में इंस्टॉल करके दे देंगे। एंड दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक्स के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।